नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल शादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मार्मिक और आपके हृदय को अंदर से झकझोर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि यागी चक्रवाती तूफान की वजह से पूर्वोत्तर से लेकर अब उत्तर भारत तक भारी बारिश का प्रचंड रूप और उसका सितम देखने को मिल रहा है, जिससे किसानों की आंची तक निकल गई है, किसानों की कमर टूट कर रह गई है। किसान साथियों, क्योंकि इस समय पर किसानों द्वारा एक बड़े क्षेत्रफल पर अगैती फसलों की बुवाई एक ऐसी उम्मीद में की जाती थी जिससे उन्हें चार पैसे बेचकर कमाने का मौका मिले, लेकिन प्रकृति ने उन्हें इस बार कहीं का नहीं छोड़ा है। बीते 4 दिन पहले हुए लंबे स्पेल से किसानों को निजात भी नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर दोबारा से ये बारिश का जो क्रम कल दोपहर से जो शुरू हुआ है अभी तक वो बदस्तर जारी है, जिसकी वजह से दलहन तिलहन से लेकर हरी सब्जियों की फसलें पूरी तरीके से चौपट होकर रह गई हैं। खेतों में पानी जो है आधा आधा घोंटू तक भर गया है, और जिससे किसानों की सारी उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। तो वही अगैती आलू लगाने वाले किसानों को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका किसानों के द्वारा इस प्रकार से लगा है क्योंकि उनके द्वारा खेत भी तैयार कर लिए गए थे और बीज की निकासी भी कर ली थी और साथ ही ट्रीटमेंट भी कर दिया था, लेकिन हो रही भारी बारिश की वजह से किसान पूरी तरीके से बर्बाद होकर रह गए हैं। जो बीज लेकर निकाल कर किसान साथी बड़ी जल्दबाजी में लेकर आए थे, अब वो जो है सड़ने की कगार पर पहुंच गया, यानी पटाखा सा बोल रहा है। इधर किसान साथियों, किसानों की इस वेदना को कुछ यूट्यूबर जो हैं अपने मौके की तरह से ले रहे हैं। कोल्ड मालिकों, मैनेजरों, मुनीमों को और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से इन लोगों ने तमाम वो प्रयास किए थे, घबराहट फैलाई थी, भय व्याप्त किया था, लेकिन आज वो यूट्यूबर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अगर हम कहीं जिन जिलों की बात करें वो उनमें सबसे पहले आता है कानपुर नगर, कन्नौज, फरुखाबाद, बाराबंकी, फिरोजाबाद, मैनपुरी। यहाँ पर किसान साथियों 16 घंटे से अधिक समय से हो रही लगातार भारी बारिश के बाद में जो स्थितियां बनी हैं वो बहुत ज्यादा झकझोर देने वाली रहने वाले हैं, जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, इस सब के तर अब जो है सरकार भी मान चुकी है कि फसलों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंच रहा है। इसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री उनके द्वारा जो है शिवराज सिंह चौहान, जो कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आज कृषि मंत्री हैं, तो कृषि मंत्रालय का पद संभालते ही उनके अंदर किसानों के प्रति सद्भावना भी जाग चुकी है, और अब वो खेतों पर घूम घूम कर जायजा ले रहे हैं। फसलों को एक बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है उसे भी वो देख रहे हैं। देखिए, बनिया को दूसरे को मैं जमा तो जाऊँ सब्जी लगाई लगाई मैंने 1000 रुपये मेरे नाम सर बात नहीं है अब दिल की भाई खेत में सब गल गई फसल केंद्रीय कृषि मंत्री के निरीक्षण के बाद में अब किसान साथियों अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं। कल तक यूट्यूबरों को झूठा साबित करने वाले ये अधिकारी और मंदड़िया लोग अब अपने ही करनी पर रो रहे हैं। मुरादाबाद के जिला कृषि अधिकारी ने आज जो बयान मीडिया कर्मियों को दिया है उससे ये बात स्पष्ट रूप से बलवती हो गई है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े लार्ज स्केल पर हरी सब्जियों की बर्बादी हुई है। देख लीजिए, अभी और उनको झेलने पड़ सकते हैं, जिससे पैडी है, शुगर केन है, इनको क्या क्या लॉस है? इस बार जो बारिश हो रही है वो 15 सितंबर तक बारिश का अंत हो जाता है, लेकिन इस बार जो बारिश हो रही है काफ़ी लंबी खिंच रही है और लेट बारिश हो रही है, जिससे और बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन अगर इसी तरह से बारिश और होती रही, जैसा का मौसम का अनुमान लगाया जाता है 2-3 दिन और बारिश होने की संभावना है, तो किसानों के लिए भारी नुकसान हो जाएगा। जो बारिश हो रही है, क्योंकि कंटिन्यू ही हो रही है, रुक नहीं रही है। इसमें हमारी जो सब्जियां हैं, जैसे फूल गोभी है, जो नई सब्जियां लग रही हैं इसमें, और प्याज लग रहा है, कई छोटी छोटी सब्जियां, धनिया है,
उनको भी काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ, क्योंकि खेतों में पानी भर रहा है। खेतों में पानी इससे हो जाता है, छोटी जो सब्जियां हैं और जैसे सामा है, कोदो है, स्मॉल मिलेट्स हैं जो छोटे छोटे, इसको भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंच रहा है। तो ये छोटी फसलें हैं, ये इनको ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट देखने के बाद में अब किसान साथियों आप लोगों को कुछ जानकारियां भी प्रोवाइड कराना हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि किसान साथियों बगैर जानकारी के आप लोग जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इधर जो है भारी बारिश जो है अभी जो है आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। 3 दिन तक ये भारी बारिश का अलर्ट है। इधर किसान साथियों आज दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में तेज हवा व वर्षा से धान व सब्जियों की फसलें खराब संबंधित एक आर्टिकल जो है प्रकाशित हुआ है, जैसे आप जो है मेरे साइड में देख रहे हैं। और साथ ही एक मार्मिक तस्वीर जो है मैनपुरी जिले के करहल से सामने आई है। यहाँ पर बताया जाता है कि किसान ने कर्जे के चलते कीकर के पेड़ पर लटक कर सुसाइड किया है। और किसान साथियों जो बात निकल कर सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि यूट्यूबर्स की मेहरबानी है कि किसानों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है, क्योंकि जब यूट्यूबर जो है किसी के सुख में शामिल नहीं हो सकते तो उनके अंदर घबराहट और भय का माहौल पैदा करके उनको नुकसान ना पहुंचाने जाना चाहिए। लेकिन यूट्यूबर्स जो है अपनी नाकामी को छिपाते हुए अपने किसानों के मान सम्मान को गिरवी रखकर एक पैसा कमाना इन लोगों ने उद्देश्य बना लिया है। किसान साथियों पूर्वांचल में तो हालत इस कदर यूट्यूबरों का भयावह है कि हर 4 पोस्ट पर एक यूट्यूबर मिल जाएगा, और जो है वो किसी न किसी आड़ती व्यापारी या कोल्ड मालिक से सांठ-गांठ करके एक वीडियो बनाकर किसानों के अंदर एक घबराहट फैला देता है। और साथ ही उस वीडियो को कोल्ड मालिक, व्यापारी, मैनेजर और ये आड़तिया जो है बहुत ज्यादा प्रमोट कर देते हैं। एक यूट्यूबर के बारे में आपने सुना होगा जिसने फर्जी वीडियो डाल दी थी, और फर्जी वीडियो डालने के बाद में उसे प्रमाणित करने पहुंच गया था। उसके बाद में उसको ये जहमत तक नहीं उठाई कि जिस खेत में जिसने वीडियो दिखाया था उस खेत की वीडियो दिखा दे कि उसमें आलू का जर्मिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि किसान साथियों उस खेत में जर्मिनेशन होगा तब ना जब उसमें आलू लगा हो उसमें भिंडी, तोरई, काशीफल, तो वो उपज कहाँ से आएगा, टमाटर, मिर्च वगैरह। तो ऐसे यूट्यूबरों की वजह से ही किसानों को पूर्वांचल में नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक आड़ती ही अपना यूट्यूबर चैनल चला रहा है जो कि कभी किसानों का आलू अच्छी रेटों पर नहीं खरीदता है और नहीं बिकवाता है, और नाम तो अपना जन कौन से कोई वंश है उससे ले देता है कि मैं इस वंश का हूँ, आप देख लीजिए, कोई पता नहीं ऐसे कोई लोडी फोडी वंश है उसका, वो बता देता है। लेकिन किसान साथियों अब आप लोग ये देखिए कि जिस तरीके से इन लोगों ने फर्जी प्रोपेगेंडा फैलाया उससे सिर्फ नुकसान किसको हुआ, इनको तो फायदा हो गया, इन्हें तो बहुत बहुत मोटा पैसा कमा लिया इन लोगों ने और आपका मान सम्मान बेचकर, लेकिन नुकसान आप लोगों का करवा दिया। किसान साथियों एक यूट्यूबर आज भी नहीं रोका खा रहा है, वो आज भी आप लोगों के प्रति जो है तमाम ऐसे वीडियो बनाता है। देखो सुनो, आप लोग यहाँ पे बड़ी गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि ये वो यूट्यूबर जो हैं पुरानी वीडियो जो लास्ट ईयर की है उनको लैपटॉप वगैरह में या गूगल ड्राइव में जो है सहेज के रखे रहते हैं, ताकि फिर आने वाले वर्षों में जब ऐसी स्थिति बने तो हम उसको वीडियो को डाल लें। लेकिन किसान साथियों कन्नौज में भारी बारिश जो है बीते 16 घंटे से जारी है, और जो कन्नौज की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वहां पर चाहे वो तिरवा हो, ठटिया हो या सौरिक हो या कन्नौज हो, किसी भी तहसील में, किसी भी तहसील के एक गांव में आलू तक नहीं लगा। ये सिर्फ एक फर्जी वीडियो डालकर आप लोगों के अंदर घबराहट ये यूट्यूबर जो है कर रहे हैं, और एजेंडा सेट कर रखा है इन सभी ने कि आप किसानों की बर्बादी जल्दी से जल्दी हो। अब किसान साथियों एक यूट्यूबर जिसने फर्जी वीडियो सबसे पहले फर्रुखाबाद से डाली थी, आज स्थिति यह हो गई है कि वो जो है जो व्यापारी है ना जो तेजी में रहते हैं, साजिद भाई, उनका वीडियो अपने चैनल पर दिखा रहा है ताकि किसान उसके साथ में जुड़ जाएं। लेकिन इस धूर्त की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ है ना वो किसानों से ज्यादा कोई नहीं जानता है। साजिद भाई को इंटरव्यू पर अपने चैनल पर लाकर वो किसान हित का फिर दोबारा से चोला ओढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन किसान साथियों आप लोगों को ये याद रखना है कि आपका 100-200 रुपए प्रति कट्टा तेज बिकते ही इसके सीने धधक उठे थे, और इसने कोल्ड मालिकों के सहयोग से एक ऐसा प्रायोजित वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था उस खेत का जिस खेत में मिर्च, टमाटर और जो है गाजर की पौध लगी, उसमें गढ़ाई चल रही थी, उसमें 1-2 कट्टे ले जाकर दिखा दिया कि ये हो गया वो हो गया। और किसान साथियों आज उस खेत में जिस खेत का ये वीडियो बनाया था उस खेत का जमाव तक नहीं इस व्यक्ति ने दिखाया कि आखिर आलू लगा था कि नहीं लगा था, क्योंकि हम तो आप लोगों को शुरुआत में बता चुके थे ये फर्जी वीडियो है, पुरानी वीडियो है।
वो जो आलू जब लगा ही नहीं था तो फिर उपज कहाँ से आएगा। अब सब इसकी पोल पट्टी खुल रही है, तो अब ये साजिद जैसे व्यापारियों को पकड़ता घूम रहा है ताकि इसकी वीडियो चलती रहे और किसान इतना फिर दोबारा चूल्हा उड़ लें। लेकिन किसान साथियों, ऐसे बगुला भगतों से बिल्कुल आप जो है सावधान रहना, जो कि आप लोगों की बर्बादी सिर्फ के सपने जो है पाले रहते हैं। और अब तो शायद जो है ऐसे लोग जो है कुछ और भी करने लग गए हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग ये ध्यान रखिए कि इस बार जो है आलू की जो अगेती फसल है वो कहीं भी नहीं है। दूसरा, हरी सब्जियों की फसल एक बड़े पैमाने पर जो है नष्ट हुई है, बर्बाद हुई है। ये स्पष्ट रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री ने खेतों में उतरकर जो है प्रूफ सिद्ध करके दिखा दिया कि हाँ नुकसान हुआ है और नुकसान की भरपाई भी अब जो है सरकार करेगी। इधर जो कि मुरादाबाद के कृषि रक्षा अधिकारी हैं, उनका भी ये बयान सामने आ गया। तो अब आप कॉन्फिडेंस के रूप में हो जाइए कि नुकसान एक बड़े स्तर पर है। मैंने आपको सारी स्थितियां स्पष्ट कर दी हैं, अब गुंजाइश की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऊना होशियारपुर केवल 15-20 दिन का होता है। कब आया कब गया कोई पता नहीं चलता है। लेकिन जो चैन जुड़ जाती थी ना, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, संभल, ये जैसे ऊना होशियारपुर खत्म होता था तो ये पहुंच जाता था, तो ये चैन जो है ऐसे जुड़ जाती थी, तो मंदड़िया उसका भरपूर फायदा उठाते थे। लेकिन अब 15-20 दिन के बाद में ये चैन जो है, जब यहाँ से उत्तर प्रदेश के जो एक बहुत बड़ी बेल्ट है उसका ही आलू नहीं पहुंचेगा तो फिर तो अपने आप ही आलू के तेज दाम होंगे। और इधर ऊना होशियारपुर, ये तो भैया कब आई और कब गई पता नहीं चलता है। ऐसे में आप सभी लोगों के आलू के दाम अच्छे रेट मिलेंगे आप लोगों को, यही हम जो है कामना करते हैं। बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, आप लोगों के हित में अगर कोई वर्क कर रहा है तो वो आपके सामने बैठा हुआ भाई है, जो विषम परिस्थितियों में भी आपका हौसला अफजाई, आपकी हिम्मत बढ़ाता रहता है। तो ऐसे में आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा आप लोगों के साथ में ऐसे ही प्रयास जो है लगातार जारी रहेंगे ताकि आपका आलू जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा से भी ऊपर बिक जाए। बहरहाल सारी स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। अब आप लोग अपने आलू को अपने हाथों में रखिए और आलू के अच्छे से अच्छे भाव लीजिए।